Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics. लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा था द कलेक्शन ऑफ डेटा। लास्ट टॉपिक में हमने एक क्वेश्चनियर पढ़े थे बेटे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट करने के लिए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, लाइव इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया था, क्वेश्चनियर तैयार किए थे बेटे, ईमेल के जरिए क्वेश्चनियर भेजे थे। और सेकंड था आपका एन्यूमरेटर मेथड, जिसमें एक ठीक है एक इन्वेस्टिगेटर जो होता है एन्यूमरेटर को अपॉइंट करता है और वो जाके खुद क्वेश्चनियर को भरता है सामने वाले से इन्फॉर्मेशन लेके। अब देखिए, जब क्वेश्चनियर आप बनाते हो तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर, तो एक गुड क्वेश्चनियर की क्या क्या क्वालिटीज आपकी होती है, आपको अब ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए बता रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटी। सो द सेट ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल आर सिमिलर। तो ये कह रहे हैं भाई शेड्यूल हो या क्वेश्चनियर हो, उनमें जो क्वेश्चन होते हैं वो तो सिमिलर ही होते हैं। द ओनली डिफरेंस लाई इज दैट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि क्वेश्चनियर में तो जो एंटायर इन्फॉर्मेशन है उसे इन्फॉर्मेंट खुद रिकॉर्ड करता है, जबकि जो शेड्यूल होते हैं उसमें जो एन्यूमरेटर को हम अपॉइंट करते हैं वो उसमें इन्फॉर्मेशन को फिलअप करता है। तो दोनों में बस यही आपकी क्या थी, डिफरेंस था। अब क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर देख लेते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो भाई एक अच्छा क्वेश्चनियर वही कहलाता है जिसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो लिमिटेड हो बेटे। जरूरत से ज्यादा क्वेश्चंस अगर आपने डाल दिए उस क्वेश्चनियर में तो हो सकता है जो रीडर है या जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, ठीक है, वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए और उसके वो आंसर ना करे बेटे। ठीक है, तो इसीलिए एक अच्छे क्वेश्चनियर के लिए चाहिए कि भाई उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम पुट अप करें बेटे, ताकि जो इन्फॉर्मेंट है वो इंटरेस्ट लेके, रुचि लेके, इंटरेस्ट लेके उसके आंसर दे बेटे और जवाब दे। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपने डाल दिए तो फिर वो बोर हो जाएगा, फिर वो आंसर नहीं करने वाला, वो बिना देखे उसके टिक मार देगा और जिससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। सेकंड है सिंप्लिसिटी। जो आपके क्वेश्चनियर होता है उसके अंदर हम एकदम सिंपल क्वेश्चन डालें। देखिए, कोई ऐसा शब्द यूज ना करें जो सामने वाले को समझ ना आए, या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज हम ना करें तो बेटर रहेगा। क्वेश्चनियर जितना सिंपल होगा उतना सामने वाले के समझ में आएगा और उतना बेटर तरीके से वो उसका आंसर कर पाएगा बेटे। तो इसलिए कहा गया है कि लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, ल्यूसिड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, साफ सफाई, एकदम बढ़िया क्वेश्चनियर आपको तैयार करना है। क्वेश्चन शॉर्ट होने चाहिए, ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और ना ही कॉम्प्लेक्स नेचर के होने चाहिए। मैथमेटिकल क्वेश्चन को हमें अवॉइड करना है बेटे, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आ जाएगी तो फिर जो इन्फॉर्मेंट है उसका इंटरेस्ट खत्म होगा और फिर वो इसका रिप्लाई नहीं करने वाला। तो आपको सिंपल रखने हैं अपने क्वेश्चनियर को, एकदम क्लियर और अच्छे क्वेश्चंस में डालने हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको बचना है। थर्ड है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो ऑर्डर है वो अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इन्हें प्रॉपरली आपको एड्रेस करना है, प्रॉपरली आपको प्लेस्ड करना है। फोर्थ है आपका नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन। ठीक है, अनडिजायरेबल क्वेश्चन आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं वही क्वेश्चन आपको पुट अप करने हैं। बेवजह के बेतुक के क्वेश्चन, अनडिजायरेबल क्वेश्चन डालने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि जो सामने वाला इन्फॉर्मेंट है वो उसे अवॉइड कर देगा, वो उन क्वेश्चन के आंसर करेगा ही नहीं जो अनडिजायरेबल है। तो आपको चाहिए कि आप अनडिजायरेबल क्वेश्चन से बचें, एकदम सिंपल क्वेश्चन आप डालें। ठीक है, फिफ्थ है नॉन कंट्रोवर्शियल। नॉन कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है बेटे उसमें विवाद उत्पन्न होना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं डालना जिससे विवाद पैदा हो, कोई कंट्रोवर्सी अराइज हो। बिना कंट्रोवर्शियल के एकदम सिंपल क्वेश्चन बनाना है। अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन सामने वालों की मांगोगे तो वो जरूर उसमें कंट्रोवर्सी पैदा करेगा, विवाद पैदा करेगा। तो आपको उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन से बचना है और आपको बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी विवाद के ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिस सब आंसर कर सके, कोई विवाद पैदा ना हो। तो कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपको इसमें पुटअप नहीं करना। सिक्स्थ है कैलकुलेशंस। तो भाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको बचना है। क्वेश्चनर में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं डालने बेटे, क्योंकि सामने वाले का इंटरेस्ट लूज होगा। जरूरी नहीं है सभी को मैथ्स आता है, जिसे मैथ्स आता है वो तो आंसर कर देगा, जिसे नहीं आता वो कैसे आंसर करेगा, तो उसका इंटरेस्ट खत्म होगा। तो जितना ज्यादा हो सके हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेटर है खुद कैलकुलेशन करें, सामने वाले से कैलकुलेशन ना कराएं। फिर प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे।
पायलट सर्वे का मतलब होता है बेटे क्वेश्चनियर को फाइनली लॉन्च करने से पहले एक छोटा सा सर्वे कर लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको वो क्वेश्चनियर मान लीजिए, ठीक है, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में इशू करना है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेटे उसके आंसर लेने हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट में उस क्वेश्चनियर को लॉन्च करने से पहले हम 4-5 लोगों को, 4 और 5 पीपल को पहले ही उस क्वेश्चनियर को दिखा दे, पहले इस क्वेश्चनियर को भरवा दे बेटे। तो इससे होगा क्या कि हमें एक क्लू मिल जाएगा कि हमारे क्वेश्चनियर में कोई कमियां तो नहीं है भाई, लोग किस तरह से उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर लोग उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, झिझक रहे हैं, इसका मतलब आपकी क्वेश्चनियर में कोई ना कोई कमियां हैं बेटे, तो उन कमियों को आपको सुधारना पड़ेगा। तो क्वेश्चनियर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अच्छे से बेटे वो काम करे, वर्क करे, इसके लिए जरूरी होता है कि हम एक पायलट सर्वे करवा लें, ठीक है। उसके फाइनली लॉन्च से पहले 2-4 लोगों से पहले उसके आंसर ले ले बेटे। फिर है इंस्ट्रक्शन। तो भाई क्वेश्चनियर के आंसर करने से पहले प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हम दें, ठीक है, प्रॉपरली हम उनको बताएं कि भाई आपको कैसे फिलअप करना है, क्लियर इंस्ट्रक्शन हम उसे दें। 9th है क्रॉस वेरिफिकेशन। तो भाई क्वेश्चनियर को बेटे फाइनली लॉन्च करने से 4-5 लोगों के हाथों से वो निकलना चाहिए, 4-5 लोग उसे क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें बेटे। तो इस क्वेश्चनियर में कोई गलत क्वेश्चन होगा या मिस्टेक होगी बेटे तो इससे गलत रेपुटेशन पड़ती है, ठीक है, इससे गलत प्रभाव पड़ता है और आपकी जो रेपुटेशन है, गुडविल है, वो खराब होती है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन कर ले। और 10th पॉइंट है रिटर्न फॉर द रिक्वेस्ट। आपको रिक्वेस्ट करनी है सामने वाले से कि भाई, ठीक है, कि क्वेश्चनियर भरने के बाद प्लीज इसे हमें वापस कर दे, कि आफ्टर फिल अप द क्वेश्चन प्लीज रिटर्न इट टू अस। द इन्फॉर्मेंट मस्ट बी अश्योर्ड दैट द इन्फॉर्मेशन कन्वे बाय हिम एंड ही विल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। और साथ ही साथ आपको उसे बताना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो कॉन्फिडेंशियल रहने वाली है, गुप्त रहने वाली है, सीक्रेट रहने वाली है, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं की जाएगी बेटे। तो ये थी आपकी क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। आगे है टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस को क्वेश्चनियर में डाल सकते हैं वैसे, ठीक है। तो जो क्वेश्चनियर बनता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हम भर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमें डालने चाहिए जिससे कि वो एक अच्छा क्वेश्चनियर दिखाई दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चनियर के अंदर बेटे किस तरह के क्वेश्चंस हम डालें ये आता है। सबसे पहले देखिए सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला है कि हम सिंपल अल्टरनेट का मतलब होता है ऑप्शन, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। तो आपको सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन डालने हैं येस या नो वाले, जिसका आंसर या तो येस हो या नो हो, ताकि सिंपली वो येस है तो येस पर क्लिक कर दे, नो है तो नो पर क्लिक कर दे। तो बताया गया है द क्वेश्चन आर आंसर्ड इन येस और नो, येस और नो मैनर में, या फिर राइट और रॉन्ग मैनर में, ट्रू और फॉल्स जैसे होता है ना उसी तरह राइट और रॉन्ग होता है उस मैनर में, या फिर गुड और बैड मैनर में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम डाल सकते हैं जिसमें वो जो भी आंसर उसको पता है सीधा वो टिक कर देगा बेटे। एग्जाम्पल देखिए, डू यू हैव अ कार। एग्जाम्पल आ रहा है डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास एक कार है। तो सिंपल है, अगर यस है तो वो यस कर देगा, नो है तो वो नो कर देगा। या फिर गवर्नमेंट डिसाइड टू इंट्रोड्यूस 10+2 सिस्टम इन द कॉलेज, डू यू एग्री। कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 10+2 सिस्टम को लागू करेंगे कॉलेजेस के अंदर भी, ठीक है। तो क्या आप इससे सहमत है भाई, कॉलेजेस में क्या 10+2 होनी चाहिए, यानी कि 11th और 12th क्लास है उसे स्कूल में पढ़ाया जाए या कॉलेजेस में पढ़ाया जाए बेटे। तो क्या आप एग्री हैं कि उसे कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए, यस है तो यस, नो है तो नो। तो इस तरह से सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन हम डाल सकते हैं। सेकंड देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज, जो आपके पेपर्स में भी आते हुए थे। तो एमसीक्यूज तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, 3 या 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, जो ऑप्शन आपको लगता है सही उस पर आप टिक कर देते हो। सो व्हेन देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, तो जब एक घटना के अलग अलग पॉसिबिलिटी, अलग अलग संभावनाएं होते हैं, या एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, सबके अकॉर्डिंग अलग आंसर हो सकते हैं, तो उसे हम मल्टीपल क्वेश्चन के जरिए डाल सकते हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर आर गिवन, तो उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर दिए जाएंगे। द इन्फॉर्मेंट इज टू टिक मार्क द वन दैट ही फील्स इट, तो जो भी उसे भरना है उस पर वो टिक कर देगा बेटे। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर मोड ऑफ कन्वीनियंस फ्रॉम होम टू कॉलेज। तो आपसे पूछा गया है कि आप होम टू कॉलेज, कि भाई घर से कॉलेज जाने के लिए कौन सा कन्वीनियंस, कौन सा साधन इस्तेमाल करते हैं। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं ऑन फुट, कि मैं पैदल चल के जाता हूँ, या फिर ऑन साइकिल, मैं साइकिल पे जाता हूँ, या फिर ऑन बस, मैं बस के थ्रू जाता हूँ, या फिर स्कूटी, मैं स्कूटर के थ्रू जाता हूँ। तो अगर आप बस के थ्रू जाते हैं तो बस पे क्लिक
क्लिक कर दें, कोई अपने व्हीकल से जाता है तो उस पर क्लिक कर देगा। तो इस तरह मल्टीपल क्वेश्चन हम डाल सकते हैं। थर्ड है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आपको दे तो उस तरह के क्वेश्चन भी आप डाल सकते हो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। सो ओनली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन थ्रू दैट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन के जरिए स्पेशल इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है, जैसे कि इन विच क्लास डू यू रीड, कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। तो 11th है तो 11th, 12th है तो 12th में थे। या फिर हाउ मच पॉकेट अलाउंस डू यू गेट, कि आपको पॉकेट अलाउंस जेब खर्चा कितना मिलता है, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000, वो आप भर दोगे। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। और फोर्थ है बेटे ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आप ओपन क्वेश्चंस भी उसके अंदर डाल सकते हैं, और ओपन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटे, ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, अलग अलग आंसर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इन सच क्वेश्चन द इंफॉर्मेंट इज रिक्वेस्टेड टू गिव हिज व्यूज ऑन स्पेसिफिक इशू। तो इन क्वेश्चंस में हर जो इन्फॉर्मेंट है वो अपने व्यू, अपने विचार लिखता है बेटे। तो इसीलिए इन्हें ओपन क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि किसी का भी आंसर गलत नहीं हो सकता। सबके अपने विचार अलग होते हैं, अपने व्यूज अलग होते हैं, सबकी अपनी जो अजम्पशंस होती है, मान्यताएं होती है, वो अलग अलग होती है। तो अपने हिसाब से सब आंसर करेंगे बेटे। तो इन्हें हम ओपन क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि हाउ कैन प्राइसेस इन इंडिया बी कंट्रोल, कि भारत के अंदर जो प्राइस हैं, जो लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बेटे ओपन क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक है। इसमें हर लोग अपने अलग अलग व्यू देंगे कि भाई कई लोग कहेंगे सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, कई लोग कहेंगे भाई डिमांड को घटा दिया जाए, कई लोग कहेंगे भाई ज़्यादा ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई जाए जिससे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो बेटे, ठीक है। तो सबके अलग अलग क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो ये थे आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम क्वेश्चनियर में डाल सकते बेटे, ठीक है। स्टूडेंट्स देखते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ एन आइडल क्वेश्चनियर, कि एक आइडल क्वेश्चनियर कैसे तैयार किया जाता है बेटे। क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक अच्छे क्वेश्चनियर का होना बड़ा जरूरी होता है, एक अच्छे क्वेश्चनियर का, बढ़िया क्वेश्चन का होना बड़ा जरूरी होता है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चनियर होता है, सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग में लिखते हैं उसका ऑब्जेक्टिव, कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है उस क्वेश्चनियर का, क्या उद्देश्य है, क्यों हम ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है टू नो द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 10+2 स्टूडेंट्स लिविंग इन हॉस्टल, कि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं उनका हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर पता करना है, भाई उनकी इनकम कितनी है और उनका खर्चा कितना होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव, कि भाई जो भी बच्चे हॉस्पिटल में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, उनकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितनी है, 10+2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम डालेंगे स्टूडेंट्स नेम क्या है। तो जो भी स्टूडेंट का नाम होगा, अखिल, निखिल, जो भी है वो यहाँ पर भर देगा बेटे। इसके बाद उसकी एज हम पूछ लेते हैं, भाई एज क्या है आपकी। तो जितनी भी है उसकी 15 ईयर या 14 ईयर या 16 ईयर 17 ईयर जो भी है वो भर देगा। उसने फैकल्टी क्या ली हुई है, भाई साइंस है, आर्ट्स है या कॉमर्स है। तो जिस पर भी है बेटे वो टिक मार देगा। जैसे हम कॉमर्स है तो हम कॉमर्स पे टिक मार देते हैं। नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज, तो भाई यहाँ अपना वो नाम लिख देगा स्कूल का या कॉलेज का, कि CR इंटरनेशनल स्कूल। फादर का नेम और एड्रेस लिख देगा बेटे, ठीक है। जैसे फादर का नेम मान लीजिए मिस्टर अनिल गुप्ता है, तो जो भी है वो यहाँ पर उसका नेम लिख देगा। एड्रेस जो भी है बेटे शिव कॉलोनी वगैरह वो यहाँ लिख देगा। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, भाई वो मजदूरी करते हैं या फिर सर्विस करते हैं या उनका खुद का प्रोफेशन है, ठीक है, या CA है, जो भी है बेटे वो लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कोई CA है और उसकी इनकम मंथली मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे। इनकम ऑफ अदर मेंबर, भाई जो अदर मेंबर इनकम कमाते हैं उनकी कितनी है वो हम लिख देंगे। मंथली इनकम रिसीव्ड बाय स्टूडेंट्स, भाई स्टूडेंट्स को मंथली इनकम किन से मिलती है, फैमिली से मिलती है या पर्सनली वो कुछ अर्न करता है, कमाता है, या उसे स्कॉलरशिप मिली है या कोई अदर खर्चा उसका है। फिर हमने पूछ लिया उसके मंथली एक्सपेंडिचर, भाई स्कूल फीस भर दीजिए कितनी है आपकी, मान लीजिए 10,000 आपकी स्कूल फीस है। स्टेशनरी खर्चा, भाई 2,000 हमारा स्टेशनरी खर्चा है। बुक हमारी मान लीजिए 500 रुपीज़ की हमारी बुक वगैरह आ जाते बेटे, ठीक है। कन्वीनियंस, भाई कन्वीनियंस कितना लगता है, कन्वीनियंस यानी कि ट्रैवलिंग चार्जेस, स्कूल से घर जाने के या घर से स्कूल आने के ट्रैवलिंग चार्जेस कितने हैं। हॉस्टल एक्सपेंस कितने हैं, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितने हैं या अदर खर्चे कितने, वो हम भर देते हैं। फिर इज योर मंथली इनकम इनफ फॉर यू, क्या जो आपको मंथली इनकम मिलते हैं वो आपके लिए पर्याप्त है, वो आपके लिए काफ़ी है। यस तो यस, नो या नो। ज़्यादातर बच्चे वैसे नो ही लिखेंगे क्योंकि मंथली इनकम पर्याप्त नहीं होती, ठीक है, क्योंकि खर्चे हमारे ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। फिर इफ़ नॉट इनफ हाउ डू यू प्रपोज टू अरेंज इट, कि अगर आपकी मंथली इनकम पर्याप्त नहीं है तो आप उसे कैसे इंक्रीज करोगे, कैसे बढ़ाओगे। तो वो भाई जैसे भी बढ़ाना चाहे, भाई खुद अपनी पार्ट टाइम जॉब करके या ऑनलाइन कोई काम
काम करके या किसी के लिए बेटे टाइप करके, जो भी है जैसे बढ़ाना चाहे वो देख लेगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कैन यू एनीथिंग सेव फॉर योर मंथली इनकम, क्या आप कुछ सेविंग करते हो, कुछ बचाकर चलते हो अपनी मंथली इनकम से? इफ यस, अंडर विच ऑफ द अबाउ नोटेड हेड ऑफ एक्सपेंडिचर डू यू सेव, अगर करते हो तो आप किस जगह पर सेव करते हो? तो इस तरह से बेटे एक आइडल क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे आपका टॉपिक है प्रिंसिपल स्टेप इन द प्लानिंग ऑफ ए फील्ड सर्वे। तो फील्ड सर्वे करने से पहले हमें कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं बेटे? फील्ड सर्वे का क्या मतलब है भाई? फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, फील्ड का क्या मतलब होता है? क्षेत्र। और सर्वे का मतलब होता है भाई पर्यवेक्षण करना, यानी कि इंफॉर्मेशन लेना। तो जिस भी क्षेत्र की आप इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर मॉल की आप लेने जा रहे हैं या पर्टिकुलर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आप इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस किस चीजों की प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो आपके पास आ रहे हैं स्टेप्स इन द प्लानिंग, स्टेप्स इन द प्लानिंग ऑफ फील्ड सर्वे। तो फील्ड सर्वे करने से पहले हमें कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं? तो सबसे पहला स्टेप है डिजाइन द क्वेश्चनर विद एटमोस्ट केयर। तो जो भी क्वेश्चनर आपने बनाया है उसे एटमोस्ट केयर के साथ, ठीक है, पूरी केयर के साथ उसे हमें डिजाइन करना है। ठीक है, हमें देखना है कि क्वेश्चनर जो है उसकी लेंथ ठीक ठाक है, ज्यादा बड़ा ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चनर में बेटे प्रिसाइज और शॉर्ट आंसर है। ठीक है, प्रिसाइज यानी कि रिलेटेड क्वेश्चंस है, कोई इधर उधर का बेतुका क्वेश्चन हमने नहीं डाला। क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनर शुड बी क्रॉस चेक। जो क्वेश्चन है वो क्रॉस चेक किए जाने चाहिए, 4-5 लोग उसे क्रॉस चेक करें। द क्वेश्चन डू नॉट इन्वॉल्व डिफिकल्ट कैलकुलेशन। जो क्वेश्चनर है उसमें कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। फिर है डिसाइड द मोड ऑफ इंक्वायरी। तो भाई किस तरह से आपको इंक्वायरी करनी है वो हमें डिसाइड करना है, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करनी है या फिर हमें मेलिंग मेथड के जरिए आंसर अटेम्प्ट करने हैं, आंसर लेने हैं, या फिर हमें एन्यूमरेटर मेथड अप्लाई करना है। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा मोड ऑफ इंक्वायरी, किस तरह से आप इंक्वायरी लेंगे। फिर अरेंज अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एन्यूमरेटर। तो अगर आप एन्यूमरेटर वाला मेथड चुनते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा कर देनी है बेटे। बिना ट्रेनिंग के उसे फील्ड में नहीं उतारना चाहिए, अदरवाइज ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग हम उसे दें। और बेटे एक पायलट सर्वे जरूर करवा लें हम, कंडक्टिंग अ पायलट सर्वे। ठीक है, कि भाई उसे फाइनली लॉन्च करने से पहले एक पायलट सर्वे जरूर करा रहे। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज पायलट सर्वे, कि भाई पायलट सर्वे क्या होता है बेटा? ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, व्हाट इज पायलट सर्वे। तो मैंने उसमें ही बताया था आपको कि पायलट सर्वे क्या होता है बेटे। एक क्वेश्चनर को फाइनली लॉन्च करने से पहले हम उसे 2-3 लोगों में बांट देते हैं। ठीक है, 2 और 3 पेपर में हमने उसे बांट दिया और फिर उनके आंसर हम रिस्पॉन्स को ऐड करते हैं बेटे। तो अगर उन 2 या 3 लोगों को कोई परेशानी आ रही है, कोई डिफिकल्टी आ रही है बेटे, तो उन्हें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। बेसिकली ये पायलट सर्वे क्यों किया जाता है? ताकि क्वेश्चनर में अगर कोई कमियां, कोई डेफिशिएंसी है तो उन्हें दूर किया जा सके। ठीक है, उन कमियों को सुधारा जा सके बेटे, उन गलतियों को सुधारा जा सके। तो इसलिए पायलट सर्वे होता है। ठीक है, सो पायलट सर्वे रेफर्स टू ट्राई आउट। तो एक बार हम अपने क्वेश्चन को ट्राई आउट करते हैं, ठीक है, बाय कवरिंग ए वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ द यूनिवर्स ऑफ योर स्टडी। तो ये अगर आपको एक बड़े लेवल पर लॉन्च करना है तो बड़े लेवल पर लॉन्च करने से पहले 2-4 लोगों के पास सैंपल के रूप में आप उसे भेजते हो और देखते हो कहीं कोई कमी है तो नहीं बेटे। ठीक है, तो ये प्री टेस्टिंग कहलाती है। आपकी क्वेश्चनियर को हम प्री टेस्ट करते हैं, तो ये प्री टेस्टिंग आपकी कहलाती है। ठीक है, इट इज हेल्प टू एक्सेस क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चनर। तो पायलट सर्वे से आपकी क्वेश्चनर की क्वालिटी का पता लग जाता है और रिस्पॉन्स का पता लग जाता है, और आपको एडवांस में पता चल जाता है कि आपके क्वेश्चन में कोई शॉर्ट कमिंग्स, कोई ड्रॉबैक्स या कोई लिमिटेशन, कोई कमियां तो नहीं है बेटे, और फिर उन कमियों को दूर कर लिया जाता है। तो पायलट सर्वे आपकी हेल्प करता है टू असेसिंग द क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन, कि आपकी क्वेश्चनर की क्वालिटी और सुटेबिलिटी कैसी है। इन असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन्यूमरेटर, आपके एन्यूमरेटर की परफॉर्मेंस कैसी है बेटे, पायलट सर्वे आपकी हेल्प करता है। इन डिजाइनिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर को जो इंस्ट्रक्शन देने हैं लोगों को इसमें। एंड इन असेसिंग द कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन द फाइनल सर्वे, और फाइनल सर्वे में कितना कॉस्ट और टाइम लगने वाला है ये भी आपको हेल्प करेगा बेटे। ठीक है, तो ये था आपका पायलट सर्वे। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।